स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी डेली इनकम के आधार पे किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमको डेटा मिलता है। हमको मिलते हैं 12 वर्कर्स जिनकी इनकम 100 to 120 रुपीज पर डे है। 120 to 140 रुपीज पर डे कमाने वाले 14 वर्कर्स हैं। इसी तरह से बाकी का डेटा समझना है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमको इस फ्रीक्वेंसी के हेल्प से लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने कई क्वेश्चंस में तुमको बताया भी है कि कैसे क्विकली लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पता करते हैं। एंड ड्रॉ इट्स ऑजाइव। और लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उसकी हेल्प से हमको लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ करना है। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी ग्राफ पेपर की। यहां पे ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। तुमको तो रेडीमेड मिलेगा ग्राफ पेपर, तो कुछ मुश्किल नहीं होगी, सारी लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ होगी प्रॉपरली। ठीक है। लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ करने के लिए तुमको इस तरह से टेबल बनानी होगी। जैसे मैंने लिखा सॉल्यूशन 4, ऐसे ही तुमको एग्जाम में लिखना है। एक कॉलम बनाना है डेली इनकम का। अब अपर लिमिट जो है लेस देन टाइप में अपर लिमिट लेनी होती है। अपर लिमिट जो है जैसे यहां 120, 140, 160, 180, 200 है, तो इस तरह से लिखना है लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200, राइट। इस तरह से कॉलम बना लेना है प्रॉपरली। ठीक। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फ्रीक्वेंसी की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप हम फाइंड कर लेते हैं क्या है। तो मैंने तुमको बताया है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी की हेल्प से निकालना है, तो पेंसिल से लिख लो ताकि इसको रब करके मिटा भी सको बाद में। तो ये 6, 10 ऐसे मैंने लिख लिया। अब मैंने तुमको ट्रिक बताई है कि जैसे यहां पे 12 है फ्रीक्वेंसी, तो उसके सामने 12 लिख दो, पहला नंबर 12 ऐसे लिख दो। उसके बाद डायगोनली ऐड करते जाओ और सामने लिखते जाओ, तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती आएगी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 12 का मतलब हुआ 120 रुपीज से कम इनकम करने वाले 12 वर्कर्स हैं। इसी तरह से आगे जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी तो हम इसी तरह से कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलो डायगोनली ऐड करते हैं, इसको ऐड करो तो 4 2 6 हो गया, ये 26 हो गया। अब इसको इससे ऐड करना है तो ये 34 हो गया, इसको इससे ऐड करना है तो ये 40 हो गया, और इसको इससे ऐड करना है तो 50 हो गया। ये टोटल वर्कर जो आते हैं वो आएंगे, यहां पे ऐड करोगे तो 50 आएंगे। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब तुम पूरा ऐड करो तो लास्ट में वैल्यू यहां पे जो आ रही है टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की सेम होनी चाहिए। तो इससे वेरीफाई ये होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जो पता की वो बिल्कुल सही है। अब इसको तुमने पेंसिल से अगर लिखा हुआ है तो इसको मिटा भी सकते हो। तो तुमको फाइनली मिल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये और डेली इनकम का कॉलम ये। अब क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में तुमको अब देखो 120 से शुरू हो रहा है तो यहां पे किंक बना दो यूं ऐसे, इसका मतलब 120 से पीछे का डेटा मौजूद नहीं है। ठीक है। अब 120, 140, 20 के इंटरवल पे मार्क्स बना दो, जैसे मैंने यहां पे ऑलरेडी किया। ये इस तरह से ग्राफ पेपर पे ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे रख दो। तो हमने क्या माना कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। तो यहां पे स्केल भी लिखना जरूरी है, तो ऐसे लिख लो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 रुपीज 20, राइट, रुपीज 20। ये स्केल लिखना जरूरी है। ठीक है। तो ये हमने स्केल यहां पे लिख दिया। ग्राफ पेपर में कॉर्नर में ऐसे लिख देना। ठीक। अब यहां पे लिखते जाओ ये जो अपर लिमिट है, तो 120 यहां पे लिखोगे, 140 उसके बाद 20 का डिफरेंस है। देखो 40, 140, 120 घटाओगे कितना आएगा 20,
160, 180, उसके बाद 200 है तो 200 तुमने यहां पे लिख दिया। ये क्या है? ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, राइट? तो ऐसे बना दो, ठीक। अब ये लिख रहे हो अपर लिमिट, तो यहां पे लिख दो ऐसे, अपर क्लास लिमिट्स, और इस तरह से ऐसे एरो बना दो ताकि ये पता चले इधर बढ़ता जा रहा है, ठीक। ये हो गया। अब वाई एक्सिस पे तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखानी है, तो यहां पे ऐसे लिख दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लिख के ऐसे बना दो। ये कौन सी एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है, तो यू वाई एक्सिस ये कर दिया, ठीक है। अब हमको यहां पे भी यूनिट माननी होगी, तो यहां पे देखो ये 10 है, 10, 20, तो इस तरह से मानो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो यहां पे लिख दूं मैं 10 हो गया, ये 20, 30 इक्वल डिस्टेंस पे 40 और 50। तो हमने 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, राइट? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 माना है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 वर्कर्स। ऐसे प्रॉपरली तुमको लिखना है आंसर शीट पे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे। और ये जो तुमने किया है इसको ऐसे प्रॉपरली क्लोज कर दोगे, ठीक है, इस तरह से ही यूं, ताकि एग्जामिनर देखे तो पता चले कि तुमने क्या स्केल मानी है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया। अब तुमको सिंपली ओजाइव ड्रॉ करना है। कैसे? देखो 120 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है, 120 ये है, 12 कहां पे आएगा? 10 यहां तक है, 11, 12, तो कुछ यहां पे देखो U यहां पे आएगा, तो यहां पे ऐसे डॉट करो और इसको सर्कल कर दो ताकि प्रॉपरली दिखे तुमको। हो गया। अब उसके बाद 140 यहां पे है, 140 के सामने 26 है, तो 20 तो यहां है, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ना, तो यहां पे देखो कुछ यहां पे आएगा, राइट? तो तुम इसको ऐसे थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि लाइन तो ड्रॉ नहीं, ग्राफ पे छोटी छोटी पतली पतली लाइंस ढेर सारी ड्रॉ होती है, तो तुमको ऐसे कुछ मुश्किल नहीं आएगी। 160 के सामने 34 है, 160 ये है, तो 34, 31, 32, 33, 34, तो यहां पे देखो ये इसके सामने कुछ यहां पे जाएगा, तो यहां पे ऐसे करो और ऐसे प्रॉपरली सर्कल कर दो ताकि प्रॉपरली अच्छे से दिखे, राइट? उसके बाद है 180 पे 40 है, तो 180 पे 40, 180 तो ये है, 40 कहां पे है? ये देखो तुमको 40, 180 पे 40 यहां पे दिख रहा है, राइट? तो यू बना दिया। अब देखो 200 के साथ 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 200 ये है, 50 ये है, तो तुम यहां पे ऐसे है। अब ये जो डॉट्स तुमने बनाए इसको मिलाना है, लेकिन स्केल नहीं यूज करना, फ्री हैंड यूज करना। एक ही बार में कोशिश करो हाथ से जो पॉइंट्स है उसको ज्वाइन कर दो। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पे अब इतना प्रॉपरली तो शायद नहीं बन पाएगा, मुझे हाथ उठाना भी पड़ेगा, राइट? ये कुछ इस तरह से अब इधर उधर हुआ है थोड़ा सा, एनीवेज तुम्हारा ग्राफ ही ड्रॉ हो गया। और ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है? लेस देन टाइप ओजाइव है, लेस देन टाइप ओजाइव है, तो नीचे चाहो लिख सकते हो लेस देन टाइप ओजाइव। बस हमको यही करना था, तो इस तरह से देखो हमने फटाफट से कैसे कर लिया। तो बस यही मेथड है लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करने का विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव। तो लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ हम अपर लिमिट लेते हैं, क्योंकि देखो अपर लिमिट ही तो यहां पे दिख रही है, लोअर लिमिट का तो पता ही नहीं ना, तो यहां पे लिखेंगे क्या? अपर लिमिट। तो लेस के साथ अपर लिमिट, लेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अपर लिमिट लिखा जाता है ग्राफ पे, ठीक है? तो बस
इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।